भरत जी मकवाना साहब भी पधारे हैं कमेंट्री बॉक्स में। संतोष कांजी नसोटिया की बच्ची है ये, छोटी सी बच्ची, किसके साथ आई है संपर्क करें। ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। यहाँ स्पीकर के सामने जो भी साथी है वो भी थोड़ा सा हमको दिखे गेंद कहाँ जा रही है। फाइनल का मुकाबला कुछ क्षणों में। हेलो, उल्टी गिनती शुरू। 5 4 3 2 1 पहली गेंद यहाँ पर पहली गेंद हवा में खेली, वहां पर क्या गलती नहीं की फील्डरों ने और आसान सा कैच पकड़ लिया और पहले विकेट का पतन हो चुका है साकेता का। नए बल्लेबाज कमलेश सामना करेंगे धनपाल। पहली गेंद पर पहला विकेट निकाला यहाँ पर और कप्तान काफी खुश और होंगे क्यों नहीं। जब आप पहली गेंद पर विकेट निकालते हैं तो निश्चित तौर पर कप्तान और पूरा खेमा खुश उमरेंगे। गेंदबाज धनपाल स्ट्राइक गेंदबाज और स्ट्राइक ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऑलराउंडर प्रदर्शन, जर्सी नंबर 4। दूसरी गेंद लेकर तैयार यहाँ पर फिर से कमले सामना करेंगे। शॉर्ट पिच गेंद और वाइट। इसी के साथ खाता खुलता हुआ साकेता का पहला रन 1 विकेट के नुकसान पर। वाइट के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पर फाइनल का मुकाबला साकेता वर्सेस बुमराह। बुमराह ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अभी तक का फैसला सही साबित हुआ। पहले गेंद पर उन्होंने विकेट निकाल लिया था और दूसरी वाइड यहाँ पर स्कोर में इजाफा होता हुआ अतिरिक्त रनों के साथ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भरत जी भी पधारे। भरत जी मकवाना साहब कमेंट्री बॉक्स में पधारे। एक ओवर की कमेंट्री करेंगे, थोड़ा मजा आएगा अलग अलग। भरत जी और हमारे साथ में अरविंद जी सरपंच साहब भी बैठे हुए। धनपाल अगली गेंद लेकर पीछे तैयार, शॉट क्या उसको फाइन लेग खेला है। जब तक फील्ड करे 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और फील्ड में अगर आप देखें तो इस गज घेरे के बाहर 2 ही फील्डर मिडल में रखा है और थोड़ा सा फाइन खिलाड़ी रखा है मिडल की तरफ। गोल के साथ ही उतरी, ऐसा लगा मुझे। बेहतरीन शॉट लगाया है यहाँ पर राहुल ने। सामना करेंगे धनपाल का फिर से 9 रन और इसका फाइनल खेला क्या रन आउट कर पाते हैं, लेकिन गेंद विकेट कीपर के हाथों से विकेट गिरे। यहाँ एक रन, इसी के साथ स्कोर पहुंचा 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धनपाल फिर से गेंदबाजी करेंगे तैयार कमलेश के लिए। कमलेश सीमा रेखा के बाहर 4 रन। एक छक्का 10, 2 वाइड, 1 कमलेश 1 राहुल। पहला ओवर चलता हुआ कमलेश सामना करेंगे तैयार धनपाल का। पहला ओवर प्रगति पर अभी भी चलता हुआ चल रहा है। उसी बीच रन आउट का खतरा और
समाप्ति पर 14 रन दो। हरीश जी बता रहे हैं उन्होंने बेहतरीन मुकाबला लगातार 2 छक्के लगाकर थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया था भाविंग खेड़ी को। अगर वो 2 छक्के नहीं लगाते तो भाविंग खेड़ी संघर्ष में कोई कमी नहीं रखी थी, मेहनत में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन हरीश जी ने 2 लगातार 6 लगाए, उसकी वजह से उनकी टीम फाइनल में। लेकिन देखते हैं अब वो फाइनल का मुकाबला किस तरह से करेंगे। आशीष सामना करने के लिए तैयार राहुल और उसको हवा में खेला है, गेंद पहुंची। आगे का आठवें देता है सुनाएंगे अरविंद जी। धन्यवाद वर्मा जी, बहुत ही बड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस मैदान का भी हेलो, बहुत ही अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी भी देखने को मिली, लेकिन शुरुआत भी पहले ओवर में हेलो अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर तारी का दूसरा स्पेल का पहला ओवर। हेलो 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 ऊपर बाउंड्री जहाँ पर आते हेलो 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 बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर कहनी होगी इस दूसरे ओवर की शुरुआत में। एक बहुत अच्छी बाउंड्री यहाँ पर राहुल के बल्ले से आती है, और जब तक मेरे हिसाब से राहुल अगर इस पिच पर मौजूद है तो एक बहुत ही बड़ी बाउंड्री जिस हेलो बहुत अच्छी शानदार है। हेलो 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 बहुत ही अच्छी बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पर देखने को मिली राहुल के बल्ले से। और अगर इसी तरह हेलो इसी के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर होगी। एक बहुत शुरुआत अच्छी यहाँ पर कही जा सकती है मनोज जी राहुल के बल्ले से, और जब तक राहुल अगर इस पिच पर मौजूद है तो इस स्कोर को एक विशाल स्कोर की ओर ले जा सकता है। फिर से एक बार आशीष और इस बार अच्छी गेंद जरूर वापसी करी यहाँ पर नीचे की तरफ गेंद रही। इस बार राहुल इस गेंद को समझ लगा सीधा विकेट के दोस्ताना में कोई रन नहीं। इस गेंद में एक अच्छी शुरुआत जरूर हेलो शुरुआती 2 एक बड़ी सफलता यहाँ पर जरूर हाथ लगी है। सभी गेंदबाज में शुरुआत में 2 बाउंड्रियां जरूर आई थी, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण जो बल्लेबाज साइड बल्लेबाज था मतलब में बल्लेबाज भवानी जो कि सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर जरूर दी है कप्तान ने, क्योंकि ये भी एक बहुत ही बढ़िया अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। पिछले टूर्नामेंट में भी अच्छी बल्लेबाजी इनके द्वारा की गई थी। जहाँ फिर से आशीष हल्के हल्के कदमों से
और घुमाने का प्रयास है और एक और अपील यहाँ पर जोरदार, लेकिन ओवर की समाप्ति 2 ओवर की स्पीकर यार थोड़ा सा ठीक कर दे भाई साहब। पर गडूलाल जी का चाणक्य नीति काम कर रही है। 30 गज के घेरे के अंदर खड़े जरूर है वो। अच्छी फील्डिंग का नजारा यहाँ पर, मात्र 1 रन खर्चा है यहाँ पर। शॉट पल्ले पर पूरी तरह से गेंद आई नहीं उस तरह से, नाखुश जरूर हरी जी, लेकिन अब सौरव का सामना करेंगे भवानी दादा और उन्होंने फाइनल खेल दिया, उठा के मार दिया, गेंद का सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बिल्कुल फील्ड के हिसाब से अनुभवी बल्लेबाज भवानी दा ने शॉट खेला, फील्डर जरूर मौजूद थे मौके पे, लेकिन उनसे पहुंचे दूर उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन गेंद पहुंची सीमा रेखा के बाहर। वापस बल्लेबाज का सामना करेंगे भवानी दा, आगे आकर खेला है वहां पर कटित फील्ड में रन का खतरा, लेकिन दमखम पूरा दिखा दिया, लेकिन पहले से ही विकेट गिर गए, गेंद आने से पहले ही खतरा जरूर, लेकिन नमक कैप की तरह गडूलाल जी खड़े, उनके पास से गेंद को जाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए उनका 30 गज घेरे के अंदर हेलो डिस्कनेक्ट बार हो जाए, लेकिन डेट डॉट गेंद से जरूर खुश होंगे धनपाल। स्कोर अभी 33 रन, तीसरा ओवर चलता है। हाना के बीच में अगर यहाँ पर दोनों अगर एक ही मन से दौड़ते तो रन पूरा हो जाता, लेकिन हाना के बीच में रन आउट का खतरा, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद जी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अभी भी उनके 3 विकेट गिरे हैं, तो वो इतनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, रन आउट का जोखिम नहीं उठाएंगे यहाँ पर। और काफी सोच बूझ सटीक गेंदबाजी और फील्ड बिल्कुल सीमा रेखा के पास खिलाड़ी मौजूद किए हैं, मिड विकेट डीप में रखा है, फाइन लेग डीप में रखा है, मिड ऑन मिड ऑफ बिल्कुल डीप में, और स्क्वायर फाइन लेग भी खिलाड़ी रखा है, और इनको सिंगल डबल रन भी कभी कभी चुराने होंगे। दोनों बल्लेबाज को बीच में सीधा से विकेट कर दिया हमारा, बोनस के 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, लेकिन परफेक्ट कोशिश की उन्होंने अपनी टीम के कैच लेने के लिए, लेकिन आसान नहीं होता। जब आप आगे की तरफ लपकते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन उनका पूरी टीम खुश, आपने भरपूर प्रयास किया। सामना करेंगे, जीवन दान मिला है यहाँ पर बल्लेबाज को, कितना फायदा उठाते वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। धनपाल फिर से गेंदबाजी का सामना करने के लिए तो सामने खेलने के लिए तैयार भाग था, और उनको पैर का हाथ हवा में, एक और विकेट का पतन, 14 विकेट का पतन, रन भी बन रहे हैं तो विकेट भी गिर रहे हैं, और कहीं न कहीं यहाँ पर दबाव में सागेता तो सरोज उमराई ने जीता, और पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर स्कोर 35 रन, 4 विकेट लॉस, सागेता। अगर इंग्लिश कमेंटेटर होते थोड़ा सा मजा आता। 3 ओवर खत्म, 3 ओवर बाकी, 18 गेंदें बाकी, लेकिन अभी भी हरपन मौला खिलाड़ी ऑलराउंडर, अंतिम ओवर तक हर किसी को रुकना होगा। अगर बड़ा स्कोर खड़ा करना है तब जिम्मेदारी उनके कंधे पर लेनी होगी। आशीष सामना करेंगे हरी जी,
और उसको वहां पर कटुलाल जिसके बीट करती हुई गेंद जब तक फील्ड करे 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन एक ही रन चुराया यहाँ पर और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि खिलाड़ी पाणी पाहिजे बरोबर. जीतेगी 5 की. हेलो हेलो जीतेगी बिल्कुल नस्ते खिलाड़ी एक एक रन के लिए यहाँ मशक्कत करते हुए दोनों बल्लेबाज अब लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज आए हैं. किस तरह से वो खेलते हैं. कप्तान ने यहाँ पर फील्ड में बदलाव करते हुए खुद कप्तान मिड ओवर में खड़े हैं. सीमा रेखा के पास पूरी टीम एकजुट होकर खेलती हुई. आशीष सामने रोहित लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज तैयार खेलने के लिए. उल्टा गेंद और उसको हल्के हाथों से खेला. एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. ऐसी गेंदें आपको ओवर में 1-2 बार मिल जाती है, बार बार नहीं मिलती है. गलती नहीं करते आशीष. काफी चालाकी से अरविंद जी उन्होंने राहुल का विकेट निकाला था. 2 छक्के लगने के बाद उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और संतुलन बनाए रखा और विकेट टू विकेट गेंदबाजी की और एक धाकड़ बल्लेबाज को क्लीन बॉल कर लौटाया था. और यही सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए फिर से यहाँ पर सागेता की टीम को सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी. बड़ा स्कोर अगर खड़ा करना है तो हरी जी को अंतिम ओवर तक टिकना होगा और हल्की गेंदें मिले तो उनको बाउंड्री भी पहुंचानी होगी. उसको हवा में खेला मौजूद लगातार विकेट गिरते हुए यहाँ पर 5वें विकेट का पतन होता हुआ कहना पड़ेगा कहीं न कहीं बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग का नजारा. एक भी कैच नहीं छोड़ा उन्होंने. सिर्फ कोशिश भरपूर की उन्होंने. असंभव को भी संभव करके दिखा रहे हैं यहाँ पर फील्डिंग के तौर पर और कहीं न कहीं बिखरती हुई सागेता की टीम. अगर यहाँ पर मैच जीतना है तो बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा. नए बल्लेबाज गोविंद. स्कोर 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर. सभी स्ट्राइक बल्लेबाज पेवेलियन आते ही टीम वापस आउट होकर लौट चुकी है. अब हरपन मौला खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी. आप हमेशा स्ट्राइक बल्लेबाजों पर भरोसे नहीं रख सकते. यहाँ पर आपको जिम्मेदारी लेनी होगी. गोविंद को सामना करेंगे आशीष का. काफी अनुभव अच्छे विकेट उन्होंने निकाले. उल्टा गेंद जोकर लेंदी गेंद. एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. बेहतरीन फील्डिंग का नजारा. बैकअप में भी खिलाड़ी मुस्तैद पर यही गलतियां कहीं न कहीं सागेता को अभी कहीं न कहीं खटकती हुई और इनकी फील्डिंग देखकर वो अपने आप को कोसते हुए कि हमने लापरवाही के साथ कहीं न कहीं रन दिए और खामियाजा भुगतना पड़ रहा. और यहाँ पर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ 4था ओवर चलता हुआ. आशीष अपना स्पेल का आखिरी ओवर लेकर आते हुए यहाँ पर कहीं न कहीं लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज को खेलना होगा और उसको खेला है. वापस फील्डर मौजूद. 1 रन पूरा किया. क्या दूसरा रन यहाँ पर चुराएंगे और गोविंद दौड़ते हुए रन आउट का खतरा जरूर है लेकिन बच गए. कहीं न कहीं किस्मत साथ दे दिया. 2 रन चुराए. इसी के साथ स्कोर पहुंचा 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर. अभी भी 4था ओवर चलता हुआ. कहीं न कहीं कहना होगा अरविंद जी कि इन्होंने जल्दबाजी में कहीं न कहीं विकेटों का जो पतन हुआ, लगातार विकेटों का जो पतन हुआ उसकी वजह से लड़ खड़ाई जरूरी यहाँ पर सागेता की टीम. लेकिन यहाँ पर जो मध्यम क्रम के बल्लेबाज है उनको खेलना होगा. उठाओ रोहित उठाओ. सामना करने के लिए फ्रंट के बल्लेबाज शॉर्ट पिच गेंद और उसको उठाने का प्रयास जरूर किया था. अंपायर का इशारा राइट. रोहित बल्लेबाज ना खुश जरूर यहाँ पर लेकिन अंपायर का फैसला सर्वमान्य. इसी के साथ स्कोर पहुंचा 41 रन 5 विकेट लॉस. 47 रन 5 विकेट के नुकसान था. 41 रन 41 सॉरी साथ दिखा मुझे 41 रन. गेंद हवा में वहां पर और गेंद पहुंची सीमा रेखा के बाहर. 4 रन.
इसी के साथ स्कोर पहुंचा 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति पर स्कोर 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस तरह की फील्डिंग यहाँ पर एक काबिल तारीफ है। एक बार फिर से तैयार नए गेंदबाज गोविंद, सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज गोविंद वर्सेस गोविंद शायद है। हाँ, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। शुरुआत में 2 ओवर में 28 रन यहाँ पर बनाए थे मणिलाल जी, लेकिन महत्वपूर्ण सफलता भी इनको हाथ लगी थी। फिर से गोविंद वर्सेस गोविंद, गोविंद की ये गेंद और बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर नीचे की तरफ जरूर। बैट और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर कहनी होगी मणिलाल जी गोविंद द्वारा। और इसी तरह से अगर शुरुआत में अगर आपके बैट्समैन पे अगर दबाव बनेगा तो एक शॉट खेलने का प्रयास जरूर करेगा और एक सफलता आवश्यक है। और यहाँ पर फील्डर जरूर होगी, लेकिन फील्डर की एक और बहुत ही बेहतरीन चक्का यहाँ पर आता है और इसी की जरूरत यहाँ पर साध्यता को अगर इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन 5 विकेट के नुकसान पर। गोविंद की इस बार फिर से ये गेंद और अच्छी गेंद यहाँ पर गेंद में जरूर शॉर्ट पिच कराई उसका आगे की तरफ टप्पा जरूर रखा और एक डॉट बॉल्स के एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर कह सकते हैं। एक गेंद बड़ी सफलता फिर हासिल हुई यहाँ पर। जरूर एक पिछले गेंद में छक्का जरूर लगा। तब मैं कह रहा था मणिलाल जी की अगर इन पर दबाव जरूर बन रहा है क्योंकि इनको बड़े शॉट्स करने होंगे, इनके पास में समय कम है। 5वां ओवर शॉट प्रगति पर है, 5वां ओवर प्रगति पर है। इसके बाद में मात्र एक ओवर ताकि एक अच्छा स्कोर। इसी के साथ में 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंचा 51 रन। 50 का आंकड़ा जरूर पार कर लिया यहाँ पर और 5वां ओवर प्रगति पर। गोविंद का बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी जरूर एक बाउंड्री बड़ी लगी थी मणिलाल जी, लेकिन वापसी करी यहाँ पर 2 डॉट गेंदों के साथ में एक सफलता भी महत्वपूर्ण गोविंद के रूप में हासिल भी करी। फिर से एक बार हल्के हल्के कदमों से गोविंद नई सलाह लेगा। अच्छे गेंद यहाँ पर पड़ते हैं, गेंद 1 रन से संकेत होना पड़ेगा और 1 रन ज्यादा टीम उमरा के लिए दुखदायी नहीं होगा मेरे हिसाब से। इसी तरह से आपको गेंदबाजी करनी होगी। एक 50 से 60 के बीच में अगर स्कोर आपका पहुंचता है तो एक आराम से आप चेस कर सकते हो इस स्कोर को। अगर 60 के ज्यादा मणिलाल जी अगर होगा तो फिर आपके लिए भी दुविधा हो सकती है क्योंकि इनके पास में एक सागेत के पास में बेहतरीन गेंदबाजी जरूर है। इनके पास में 5 से 6 गेंदबाज है इनके जो कि एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, कमलेश और भवानी। इसके बाद में स्ट्राइक गेंदबाज है इनके पास में सुरेश के रूप में जो कि एक बढ़िया गेंदबाजी इनकी भी है अभी भी। पर इसके लिए आपको एक कम से कम स्कोर तक आपको पहुंचाना होगा अगर टीम में आपको एक मजबूत पकड़ बनानी है। अभी तक तो देखा जाए तो मणिलाल जी एक अच्छी स्थिति में यहाँ पर टीम उमरा भी कहा जा सकता है। और अच्छी बल्लेबाजी 6 रन के साथ में अपना रोहित के बल्ले से आता हुआ ये पहला चक्का। इसी के साथ में पहुंचा 58 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर निर्णायक मुकाबला, चमचमाती ट्रॉफी ये और निर्धारित करेगी क्योंकि अभी जो स्कोर बना है उसके हिसाब से तो कांटे की टक्कर का मुकाबला सम्मानजनक पहुंच चुका है वहां पर। और भाई बैठो થઈ જાય કેટલા ઘડી તો ऐसी ब्लॉक हेलो अरे भाई आवता बिल्कुल यहाँ पर लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज ने बेहतरीन शॉट खेला। अब हमेशा अपने स्ट्राइक बल्लेबाजों पर निर्भर नहीं रह सकते। हेलो लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज ने बेहतरीन शॉट लगाया था लेग साइड में। उन्होंने देखते हैं आखिरी ओवर में तोलाराम की गेंदों का सामना किस तरह से वो करते हैं। बची हुई 5 गेंदों में जिस पत्थर को उठाओ नीचे से लेग स्पिनर
मिल रहा है। कच्ची ईंटें शक्तिहीन होती है, आग में डालो तो पत्थर मजबूत हो जाती है। और इसी बीच राइट का इशारा, उसी के साथ अतिरिक्त रनों के साथ इजाफा होता हुआ 60 रन। अभी तक सिर्फ 4 एक्स्ट्रा दिए हैं उम्र के गेंदबाजों ने। और अच्छा शॉट खेला वहां पर, फील्डर मौजूद किया, दूसरा रन छुड़ाएंगे यहाँ पर, लेकिन हाना के बीच में रन आउट का खतरा। और आउट, 7वें विकेट। अजय, दोनों अजय थोड़ा रास्ते का सामना करते हुए यहाँ पर सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जिस शॉट का इंतजार था वो आखिरकार गेंदबाज ने फुटबॉल देकर उनकी इच्छा पूरी कर दी यहाँ पर। और इसके साथ स्कोर पहुंचा 67 रन, 67 रन। अच्छा मुकाबला फाइनल के हिसाब से ये स्कोर अच्छा अभी चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में। फाइनल का मुकाबला उमराई और साकेता के बीच में, वहां पर अभी सम्मानजनक स्कोर जरूर। और लगभग अधिकारी के मैदान में लगभग काफी लोग मौजूद, अंदाजा लगाना मुश्किल थोड़ा सा, लेकिन एक भी सीट खाली नहीं है मेरे हिसाब से। तोलाराम जी गेंद लेकर तैयार, वहां पर शॉर्ट पिच गेंद बिल्कुल अंपायर ने और गेंदबाज ने पहले कह दिया। मैं यहाँ पर खुश हुआ क्योंकि गेंदबाज ने कह दी कि ये गेंद डॉट गेंद है, तो मैं ऐसे निर्णयों पर खुश होता। एक्स्ट्रा करके नहीं तो निश्चित तौर पर गेंद बल्ले पे आती है, लेकिन तो अगर आप गेंद के हिसाब से नहीं खेलते हो, जबरदस्ती अगर आप गेंद के साथ खिलवाड़ करेंगे तो गेंद आपका साथ नहीं देगी। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर तोलाराम जी के द्वारा। और गेंद फिर हवा में, वहां पर दोनों फील्डर के बीच में गेंद दूसरी बार बाहर लंबा उछाला है। बेहतरीन शॉट यहाँ पर, उसको पहुंचा 71 रन, 71 रन। मुश्किल में जरूर बीच में लड़ खड़ाई थी साकेता की टीम, लेकिन मध्यम क्रम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन रक्षात्मक शॉट खेले, उसकी वजह से सम्मानजनक स्कोर फाइनल में जरूर पहुंचा। उल्टा क्या उसको कट कर दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा किया यहाँ पर। ओवर की समाप्ति 6 ओवर पर यहाँ पर स्कोर खड़ा किया 72। जीतने के लिए 72 रन बनाने होंगे। हर ओवर 12 रन।